रामू, ये क्या हरकत है? सॉरी मैम साहब, वो गलती से लग गया था। अच्छा, गलती से लग गया था? मुझे बहुत अच्छे से पता है कि हाथ गलती से लगाया था या जानबूझ के लगाया था। तुमने ना मुझे जानबूझकर टच किया था, है ना? नहीं नहीं मैम साहब, गलती से लग गया। पोछा लगा रहा था, मेरा हाथ गलती से टच हो गया आपसे। अच्छा, मुझे नहीं पता कि गलती से हाथ कैसे लगता है और जानबूझकर हाथ कैसे लगता है। तुम ना मुझे टच करने की कोशिश कर रहे थे रामू। तुम्हें पता है, अगर तुम्हारी ये हरकत मैंने तुम्हारे साहब को बता दी तो वो तुम्हें नौकरी से निकालेंगे अलग, और जो तुम्हारा हाल करेंगे ना वो तुम सोच भी नहीं सकते। नहीं नहीं मैम साहब, साहब को मत बताइएगा, नहीं तो वो हमें नौकरी से निकाल देंगे। और वैसे भी मैम साहब, आपसे एक बात करनी थी। आप हमें बहुत अच्छी लगती है, हम आपसे प्यार करने लगे हैं मैम साहब। रामू, तुम्हारी इतनी हिम्मत! अपनी औकात भूल गए हो क्या तुम? तुम यहाँ के नौकर हो, समझे? और मैं कौन हूँ? तुम्हारी मालकिन। मुझे लगता है तुम फर्क ही भूल गए हो मालिक और नौकर का। प्यार करते हो तुम? क्या बकवास करे जा रहे हो तुम? मैम साहब, माना कि हम इस घर के नौकर हैं, लेकिन हम इतने भी गरीब नहीं हैं। हमारे गांव में बहुत सारी जमीनें हैं, और मैम साहब अगर ऐसा होगा तो वो हम सारी जमीनें बेच देंगे आपके लिए। हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं मैम साहब। अच्छा, कुछ भी कर सकते हो? हाँ मैम साहब, हमने कहा ना कि अगर आप कहेंगे तो हम अपने गांव की सारी जमीनें बेच देंगे, सिर्फ आपकी खातिर। आपको जो चाहिए हम सब आपको ला के देंगे मैम साहब, बस हमारे प्यार को स्वीकार कर लीजिए मैम साहब। तुम तो आशिक लगते हो मेरे। हाँ, क्या करें मैम साहब, जब से आपको देखा है ना, तब से दिल ही दिल में आपसे चाहने लगे हैं। कोई और नौकरी होती तो हम छोड़ भी देते, लेकिन क्या करें मैम साहब, आपसे प्यार जो करने लगे हैं इसलिए ये नौकरी छोड़ नहीं पा रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो जो मैं कहूँगी वो करोगे तुम? जी मैम साहब, आप जो बोलेंगे ना हम सब करेंगे। तुम क्या अपनी सारी गांव की जमीन बेचकर मुझे सारा पैसा दे सकते हो? जी मैम साहब, हम अपनी सारी जमीनें बेच देंगे, और जमीनों के साथ साथ कुछ गहने भी पड़े हैं हमारे जो हमारी माँ के हैं, वो भी सारा बेच देंगे, लाके आपको दे देंगे। और साथ साथ में जो जमीन का पैसा मिलेगा ना वो भी आपको दे देंगे। बस आप हमारे प्यार को स्वीकार कर लीजिए मैम साहब। रामू, मुझे पता नहीं था कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, वरना मैं तुम्हारा प्यार पहले ही एक्सेप्ट कर लेती। सचमुच मैम साहब, आप हमारा प्यार स्वीकार कर लेती? हमें तो यकीन नहीं हो रहा मैम। हाँ रामू, सचमुच मैम साहब, देखिए ना, साहब भी घर में नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। आइए ना। रामू, अभी तो घर का सारा काम बचा हुआ है, और मुझे भी ना लैपटॉप पर बहुत काम है, अभी कुछ ईमेल्स वगैरह करने हैं। तो तुम ऐसा करो, घर का सारा काम निपटा कर ना 4 बजे मेरे रूम में आ जाना, ठीक है? सच मैम साहब, हम आपके कमरे में आ जाएं? हाँ, राइट 4 बजे। हम बिल्कुल लेट नहीं करेंगे मैम साहब। सचमुच मैम साहब, आपने हमारा प्यार स्वीकार कर लिया, हमें यकीन नहीं हो रहा है मैम साहब। हम ठीक 4 बजे आ जाएंगे आपके कमरे में। अरे रामू, तुम मेरे लिए अपना सब कुछ बेचने को तैयार हो, तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। जी मैम साहब, हम 4 बजे आपके कमरे में आ जाएंगे। ठीक है मैम साहब, अब हमसे इंतज़ार नहीं हो रहा है। ठीक है, भूलना मत, राइट 4 बजे। ठीक है मैम साहब। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, मैडम इतनी जल्दी मान जाएंगी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था। अरे हम तो खामखा डर रहे थे कि कहीं मैडम को पता चलेगा तो हमें कहीं नौकरी से न निकाल दे, लेकिन आज ये डर भी दूर हो गया। मैम साहब हमारे प्यार को स्वीकार कर लिए और हमारी बन गई। भगवान, अब बस 4 बजे का इंतजार है, फटाफट काम करके मैडम के कमरे में जाता हूँ। अरे रामू, आ गए तुम? जी मैम साहब, वो 4 बज गए थे ना तो इंतजार नहीं हो रहा था, इसलिए काम खत्म करके जल्दी से आ गया। टाइम के तो तुम बहुत पंचुअल हो। हाँ, क्या करें मैम साहब, आपके बिना रहा नहीं जा रहा था। आ जाओ, मेरे पास बैठ जाओ। आपके पास? अच्छा ठीक है, तुम शर्माओ मत, मैं ही तुम्हारे पास आगे आ जाती हूँ। आओ बैठो मेरे पास। जी मालकिन। मालकिन, हमें तो यकीन नहीं हो रहा है कि आप हमारे प्यार को इतनी जल्दी स्वीकार कर लेंगी।
हम भगवान से बस यही प्रार्थना कर रहे थे कि आप हमारे प्यार को स्वीकार कर लें, और इतनी जल्दी स्वीकार कर लेंगे ये हमें पता नहीं था। और एक बात बताएं मालकिन, मालिक को जब भी आपके पास देखते थे ना, हमें बर्दाश्त नहीं होता था। हमें कब लग रहा था कि मालिक की जगह पे हम आपके पास रहें, लेकिन आज हमारे प्यार को आपने स्वीकार किया, हमें बहुत खुशी है मालकिन। अच्छा मालकिन, आपकी मैंने सारी बात मानी है। अब जिस लिए आपने हमें बुलाया है कि 4 बजे कमरे में आ जाना, वो काम के लिए हम आ गए हैं। अब हमारा काम कर दीजिए मैम। हाँ, जल्दी किस बात की है? और वैसे भी आज तो तुम्हारा सपना पूरा हो गया है ना, तो सब्र का फल मीठा होता है। वैसे मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसी सरप्राइज? पहले तुम अपनी आंखें बंद करो, फिर बताऊंगी। ठीक है मैम साहब, लेकिन हमसे नहीं बर्दाश्त हो रहा, आप ही बंद कर दीजिए। ठीक है, मैं कर देती हूँ। 1 मिनट, हाँ, खोलना नहीं। हाँ मालकिन। मालकिन बर्दाश्त नहीं हो रहा हमसे, आंखें खोलिए ना। अच्छा, तो खोल दो तुम्हारी आंखें। हाँ मालकिन। ठीक है, खोलती हूँ। मालिक आप? हाँ मैं। 2 कौड़ी के नौकर, तेरी इतनी औकात, तू मेरी घरवाली को पैसे में खरीदेगा? मालिक आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बकवास बंद कर। जो बकवास तूने इससे की थी ना, वो सब इसने मुझे बताई फोन पर। हिम्मत तो देखो इस 2 कौड़ी के नौकर की, मुझसे प्यार का इजहार कर रहा है, अपनी गांव की जमीन बेच रहा है मेरे लिए। इसे तो सबक सिखाना बहुत जरूरी है। अपनी औकात भूल गया, मालिक और नौकर में क्या फर्क होता है ये भूल गया। हेलो। हाँ बोलो। कहाँ हो आप? मैं ऑफिस में काम कर रहा था। देखो, आपके जितने जरूरी काम है ना, सारे छोड़कर 4 बजे से पहले आप घर पर आओ। हुआ क्या इतना अचानक? क्या बताऊं आपको, ये रामू है ना अपना नौकर, मुझसे प्यार का इजहार कर रहा है, मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। देखो, अगर आज आप 4 बजे से पहले नहीं आए ना, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। प्लीज आप 4 बजे से पहले आ जाना। उसकी ऐसी की तैसी, उसको तो मैं बताता हूँ। तुम घबराओ मत, मैं आ रहा हूँ। हाँ, आप टाइम से आ जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। घबराओ मत, मैं आ रहा हूँ भाई। ठीक है। तुझे क्या लगा थोड़े से पैसों का लालच देगा और किसी की पत्नी तेरे साथ सोने के लिए तैयार हो जाएगी? हैं? बोल। मालिक मुझे माफ कर दीजिए ना। मालकिन, मालिक को समझाइए ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है। माफ कर दे तुझे? अरे तूने गलती नहीं की है, पाप किया है, और पाप की कोई माफी नहीं होती, समझा? और तू मुझे पैसे दिखा रहा था, जमीन जायदाद दिखा रहा था। तुझे पता भी है कि मेरे पति के गांव में कितनी जमीन है? 350 बीघा जमीन है मेरे पति की। और तुझे पता है मैं अपने मायके से भी करोड़पति हूँ। मैं कोई गरीब इंसान नहीं हूँ जो पैसों के लालच में आकर तेरे सामने अपना जिस्म खोल के बैठ जाऊं, समझे? और जो औरतें ये काम करती भी है ना, वो बेचारी भी किसी मजबूरी में करती होंगी। तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तेरे साथ ये सब करने के लिए तैयार हो जाऊंगी? तुझे शर्म नहीं आई ये बोलते हुए भी? कितना गिरा हुआ इंसान है तू। अरे ये तुझे अपना छोटा भाई समझते थे, तुझे कभी भी हमने नौकर नहीं समझा। तेरी हर मुश्किल को, हर परेशानी को हमने हल करने की कोशिश की, और तूने मुझ पर एक गंदी नजर डाली। और तू क्या सोच रहा था कि मैंने तेरा प्यार वहां पर एक्सेप्ट कर लिया? नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उस टाइम में क्या करूं, क्योंकि तू अकेला था, मैं अकेली थी। और जिस तरह तेरे दिल में मेरे लिए प्यार पनप रहा था ना, तू मेरे साथ कुछ भी कर सकता था। फिर क्या था, मैंने दिमाग लगाया और तुझसे 4 बजे का टाइम मांगा, और फिर उसी बीच मैंने इन्हें फोन करके तेरी सारी सच्चाई इनको बताई, ताकि तेरा असली चेहरा ना इनके सामने आ सके। हाँ भाई, तुझे क्या लगा तू थोड़े से पैसे का लालच देगा और एक शरीफ औरत को खरीद लेगा? वो तो शुक्र बना उसने दिमाग लगाया। अगर उसने मना कर दिया होता, तू पता नहीं क्या करने की सोच रहा था उसके साथ, समझा? अब तुझे तेरी किए की सजा मिल के रहेगी। क्या बोलती हो? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर इसे अब मौका दिया ना, तो ये गलती दोबारा करेगा। नहीं मालिक, छोड़ दीजिए मालिक, मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए मालिक, छोड़ दीजिए। तुझे नहीं छोड़ सकते, सजा तो तुझे मिलेगी। लेके जा रहा हूँ मैं इसे, चल। नहीं मालिक।